ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण ही है, तो कितने लोगों ने देखा है इस ऑल्टर पे जगन्नाथ जी का दर्शन? कितने लोगों ने किया है? तो सब लोग जानते थे ना ये कौन है। तो एक्चुअली जब ये इस्कॉन का स्थापना हुआ था तो सबसे पहले अर्च विग्रह जो है जगन्नाथ जी ही थे। ऐसा हुआ कि एक शिला प्रभुपाद की एक भक्त थी, तो वो एक दिन जगन्नाथ जी को लेके आई, तो अमेरिका में केवल जगन्नाथ जी को लेके आई वो। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ये कहाँ मिला आपको? तो वो बोली कि मैं एक स्टोर में गई थी यूएस में, तो वहाँ पे ये मुझे मिले। तो प्रभुपाद ने कहा ये अकेले नहीं रहते, इनके साथ इनकी बहन भी है और भाई भी है, उनको भी लेके आओ। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था, उनको लगा ये कुछ तो एक सुंदर दिखने वाला, एक घर में हम लोग कभी कभी लाते हैं ना शो पीस, तो उनको लगा ये ऐसे ही कुछ शो पीस है। तो फिर प्रभुपाद ने उनको कहा कि ये भगवान जगन्नाथ जी है, पूरे जग के नाथ, और इनके साथ हमेशा उनके भाई सुभद्रा मैया, बलदेव और बहन सुभद्रा रहती है। फिर जब वो गई तो फिर उनको पता चला प्रभुपाद जो बोल रहे थे। तो सबसे पहला स्थापना जो हमारे इस्कॉन में हुआ था, जो अर्च विग्रह वो थे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया। तो आप जब भी देखते हो कृष्ण को, कृष्ण कैसे खड़े रहते हैं? आप लोगों ने जब भी कृष्ण का दर्शन किया है, हाथ में मुरली लेके, या फिर सुदर्शन, और राम, भगवान राम। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं?
आलिंगन करने के लिए तो उनका भाव ही है हर भक्त को वो आलिंगन करना चाहते हैं। आपकी योग्यता है या नहीं है, एक वही कृष्ण है, लेकिन उनका भाव क्या है कि हर भक्त को वो आलिंगन करना चाहते हैं। और उनकी आंखें देखिए आपने, बहुत ही बहुत बड़ा है ना, मतलब उनका जो अगर आप मुख देखेंगे कमल मुख, तो उनका आंखें एकदम बड़ा है। तो आचार्य हमको समझाते हैं कि उनका भाव क्या है, आप थोड़ा भी कुछ सेवा करोगे उनके लिए, वो उसको एकदम मैग्नीफाई करते हैं। वो भक्तों के अंदर अवगुण देखना नहीं चाहते, केवल अच्छे गुण। अभी आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, राइट? तो जगन्नाथ जी के लिए वो, मतलब अगर किसी ने पूछा कि आप इनको क्यों भक्त बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं, वो मेरे शनिवार में जो क्लास होता है वो आके बैठती है। तो फिर बोलेंगे अरे वो तो सोती है आके, सुनते नहीं कुछ वो बोलेंगे नहीं, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो अपना मूल्यवान समय जो टीवी देख सकते थे या घूमने जा सकते थे, आज वर्ल्ड कप का फाइनल है ना, प्रभु जी को पता है, तो सारे प्रभु जी ने अलार्म लगा के रखा है, आज सोना नहीं है। तो बोलेंगे वो सब छोड़ के वो मेरे सत्संग में बैठी, भले वो सो गए लेकिन उसने वो समय मेरे लिए दिया। ऐसे जगन्नाथ जी है, जो छोटा भी जो काम करते हैं उनको बड़ा। और वही भगवान ना रामेश्वरम में सोते हैं आंखें बंद करके। मतलब अगर कोई आके भी बोले ना, ये जो आपका भक्त बनने का नाटक कर रहा है, देखो इसने ये गलती किया वो गलती किया, वो आंख बंद के नहीं, वो सब मुझे नहीं सुनना है, वो मेरा भक्त है। ये हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी, और उनके अलग अलग रूप है। रंगनाथ रामेश्वरम में, द्वारका में कृष्ण, वही तो ऐसे तो ये हमारे भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को केवल आलिंगन करना चाहते हैं और उनको अपने धाम लेके जाना चाहते हैं। योग्यता है कि नहीं वो नहीं देखते, इतना वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल एक चीज़ की कमी है। केवल क्या है पता है आप लोगों को? हम लोग जो वहाँ से इधर आए, तो भगवान हमको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे जब भी हम स्कूल में होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, फिर 10th होने के बाद कोई साइंस में जाता है, कोई तो फिर वो लोग बोलते हैं ना मैं आपको बहुत मिस करूँगा, क्योंकि 5th से लेके 10th तक बहुत उनका गहरा हुआ था रिश्ता। ये तो मतलब एक टेम्प्रेरी रिश्ता है, फिर भी हम लोग एक दूसरे को मिस करते हैं, राइट? तो सोचिए हम भगवान के अंश है। ममय वांश जीवलोकी जीव भूत सनातन, सनातन काल से मतलब हम भगवान के अंश है, उनके क्या कहते बच्चे हैं। तो भगवान हमको कितना मिस करते रहेंगे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में केवल एक चीज़ की कमी है, वो है हम लोग जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, राइट, भगवान के पास जाने के लिए, है कि नहीं? तो ये सारे जो भगवान की लीलाएँ कथाएँ क्यों बताए जाते हैं? ताकि हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े और हमारा प्रयास और गंभीर बने भगवान के पास जाने के लिए। और इस कलयुग में इतना सरल है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम शुद्ध होके भगवान के धाम जा सकते हैं। हमको कोई यज्ञ कोई तपस्या कुछ नहीं करना है, केवल शुद्ध नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जो अभी हमने जपा था ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल मंत्र का जप करके शुद्ध तरीके से जप करना है, सुनना है, इससे हमारी शुद्धता होगी और यही मंत्र के द्वारा हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। बहुत लोगों को लगेगा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं इतना आसान थोड़ी है, लेकिन यही है, क्योंकि कलयुग में ये जो हमारा देह है ना, ये तपस्या के लिए बना नहीं है। कोई इवन मुझे देखो 5 मिनट में एक पोजीशन में बैठ सकता हूँ क्या हम लोग? क्योंकि देह इतना मतलब कलयुग का जो जीव है ना और अपना देह है तपस्या के लिए बना नहीं है। तो भगवान जानते हैं, माँ बाप से ज़्यादा कौन जान सकते हैं अपने बच्चों को, राइट? तो उनको पता है इनसे ये सब नहीं होगा, तो उन्होंने एकदम सरल मार्ग दिया है।
लेकिन कभी कभी इतना सरल रहता है कि हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। ये थोड़ी है कि खाली नाम जप लिया और हम चले जाएंगे। तो श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि भगवान का ये प्राकट्य ऐसा भगवान ने ऐसा रूप क्यों लिया। तो ऐसे कहा जाता है, सतयुग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज, और वो उनका जो राज्य का नाम था अवंतीपुर। आज के काल में उसको उज्जैन कहते हैं। उज्जैन का जो शहर है यही अवंतीपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न महाराज रहते थे। और उनकी जो पत्नी थी रानी, उनका नाम था गुंडीचा, और बहुत ही शुद्ध भक्त थे। मतलब उनके पास राज्य था, ऐश्वर्य था, सब था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और इनका इसको दुख भी नहीं था कि बहुत लोगों को होता है ना, सब कुछ है हाँ, लेकिन संतान नहीं है। हाँ, मतलब भौतिक का लक्षण वही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो उनके संतान नहीं थे, लेकिन उनका इसका दुख नहीं था। उनका केवल एक तीव्र इच्छा थी कि मुझे भगवान का दर्शन लेना है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, कभी तो मेरी भक्ति से मुझे उनका दर्शन लेना है, यही उनकी तीव्र इच्छा थी। तो एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण आते हैं। तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण आते हैं, और जैसे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज इतने अच्छे भक्त थे, वो हर ब्राह्मण, हर साधु का आव भगत करते थे, उनका सत्कार करते थे। तो ये ब्राह्मण को पता चला कि ये जो राजा है, इनके मन में इच्छा है कि उनको भगवान का दर्शन करना है। तो वो बताते हैं कि अभी इस वक्त इस सतयुग में भगवान स्वयं जो है इस धरातल पे है। तो और उनका नील माधव नाम का उनका जो अर्च विग्रह, स्वयं भगवान का अर्च विग्रह अभी भी है, और अगर आपको मौका मिले तो आप उसका दर्शन ले सकते हैं। भगवान का नाम क्या था? नील माधव। और मैंने सुना है कि वो नीलाचल नाम के एक जगह पे उनका छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे वो है। तो जैसे उनको पता चलता है कि भगवान साक्षात है नील माधव के रूप में, और वो भी नीलाचल, तो वो अपने सारे मंत्रियों को काम पे लगाते हैं कि आप लोग खोज लगाओ कि ये जगह कहाँ पे है। क्योंकि ब्राह्मण ने केवल बताया कि भगवान है नीलाचल नाम के जगह पे, लेकिन कहाँ पे है ये आपको खोजना पड़ेगा। तो कुछ मंत्री दक्षिण की दिशा में गए, कोई पूरब, कोई पश्चिम, और उसमें एक थे उनके मंत्री जिनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति खोज करते 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 एक जगह पे पहुंचते हैं, बहुत ही जहाँ पे भगवान का जो नील माधव का जो अर्च विग्रह था नीलाचल, जो अभी जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उनको वहाँ पे एक कम्युनिटी मिलती है, एक क्या कहते हैं शबर नाम का एक कम्युनिटी वहाँ पे उनको मिल जाता है। तो उनको जब पता चलता है कि मैं नज़दीक हूँ, जहाँ पे भगवान का मंदिर है, तो मैं वहीं पे, तो वो क्या करते हैं, उस शबर जाति के लोगों से मिल जुलना शुरू करते हैं। और वहाँ के जो उन शबर जाति के जो मुखिया थे, जिनका नाम था विश्ववसु, उनकी पुत्री के साथ वो थोड़ा सा संबंध बनाते हैं और फिर उनसे विवाह भी करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो शबर जाति के जो मुखिया है विश्ववसु, ये नील माधव का रोज़ पूजा करते हैं। क्योंकि क्या होता था, जब उनके घर में रहने लगते हैं, विवाह होती है उनकी पुत्री के साथ जिनका नाम ललिता था, विद्यापति, तो देखते थे कि जब भी विश्ववसु सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, आने के बाद एकदम अलग सुगंध आता है उनके शरीर से। ऐसा वो सुगंध यहाँ का नहीं है, ऐसा लगता है कोई आध्यात्मिक जगत का है। इतना उनको और ऐसा कहते हैं, ये जो सुगंध आता था उनको, जब वो भगवान का दर्शन या उनका सेवा करने रोज़ जाते थे, वहाँ पे देवी देवताएं भी आते थे।
ब्रह्मा, शिव, चंद्र, वरुण सब लोग तो नील माधव का सेवा करने के लिए ब्रह्मलोक से मतलब स्वर्गलोक से सब लोग आते थे। तो वहाँ के जो जो पुष्प है वो सब लेके आते थे, और जब विश्व वसु भी वहाँ पे रहते थे तो वो सुगंध उनके बदन को मतलब ये होता था, और जब वो घर पहुँचते तक वो सुगंध का उनको, तो उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी से पूछा कि आपके ये पिताजी रोज़ सुबह कहाँ जाते हैं और शाम को ही आते हैं, और जब आते हैं तो उनके मतलब बदन से इतना खुशबू आता है जो यहाँ का नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि कुछ जो राज है वो आपको मैं बता नहीं सकती। तो फिर वो विद्यापति कहते हैं अभी कैसे, अभी तो तुम मेरी पत्नी हो और ये तुम्हारा मतलब कर्तव्य है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। तो फिर ऐसे उनको थोड़ा उनसे बातचीत होने के बाद फिर वो कहती है कि मेरे पिताजी जो है रोज़ यहाँ से जब जाते हैं नीलाचल नाम के जगह पे जाते हैं जहाँ पे भगवान नील माधव का वो सेवा करते हैं। तो जैसे ही ये सुनते हैं ना तो इतना खुश हो जाते, मतलब जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो गया, मतलब राजा को दर्शन लेने थे और मैंने उसमें सफलता मिली, मतलब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब ये जो नील माधव का पता लग गया है। तो फिर वो कहते हैं कि आप मेरा और एक काम कर दो, आप पिताजी से एक रिक्वेस्ट करो कि मुझे उनके साथ लेके जाए, कि मुझे भी उनका दर्शन करना है। अभी वो ये नहीं बताते कि राजा को है उसका दर्शन लेना है, तो वो क्या कहते मुझे दर्शन लेना है। तो उनका आइडिया क्या था, वो उनके पिताजी के साथ जाएंगे, हाँ एड्रेस पता चलेगा, फिर राजा को लेके आएंगे। तो क्या जैसे मतलब पति का आज्ञा था, तो वो उस दिन पिताजी से कहती है कि हाँ मेरे पति का एक इच्छा है कि जैसे आप रोज़ जाके नील माधव का जो दर्शन लेते हो उनको भी दर्शन लेना है। तो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं मैंने तुमको पहले ही बोला था कि किसी को ये बात नहीं बतानी, तो तुमने क्यों बताया अपने पति को। तो एक आचार्य ऐसे ही हंसी मजाक में कह रहे थे कि कोई अगर कोई सीक्रेट बात है ना तो कभी भी माताओं को नहीं बताना चाहिए क्योंकि माताएं उनको रख नहीं पाती मतलब शास्त्र में कहा गया है तो बुरा मत माना। तो ऐसा कोई सीक्रेट है तो पति लोग हंस रहे हैं, मतलब प्रभु जी तो वो बोलते मैंने कहा था तुमको कि नहीं बताना था, तुमने बताया क्यों। तो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो मेरे पति है, मैं उनसे कैसे छुपा सकती हूँ। तो अभी उनकी इच्छा है कि उनको आपके साथ जाना है। वो बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि एक दिन एक राजा आएंगे और जिस दिन वो राजा आएंगे उस दिन ये जो नील माधव है यहाँ से चले जाएंगे। तो ये विश्व वसु जो शबर के जो मुखिया थे उनको ये बात पता थी, इसलिए वो कभी किसी को नील माधव के बारे में नहीं बताते थे। तो क्योंकि अगर राजा आ जाएंगे जैसे कहा गया था तो वो फिर नील माधव वहाँ से चले जाएंगे इसके वजह से। तो लेकिन वो पुत्री जो है वो मानती नहीं, वो कहती अगर आपने ये मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे पति का जो इच्छा है वो तो अभी क्या करेंगे। तो वो भी दुविधा में आते हैं, लेकिन पुत्री का भी बात वो रखने के लिए वो बोलते हैं ओके मैं लेके जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, मैं जब उसको आपके पति को विद्यापति को लेके जाऊंगा उसके आंखों पे पट्टी बांधूंगा ताकि उसको पता ना चले रास्ता कैसा है। तो वो बोलते ठीक है चलो एटलीस्ट लेके जाने के लिए रेडी हो गए ना। तो फिर वो आके बोलती है पति को कि मैंने अपने पिताजी को मना लिया है, कल वो आपको लेके जाएंगे नील माधव का दर्शन करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है कि आपके आंखों पे पट्टी बांधी रहेगी, आप जब पहुंचोगे वहाँ पे फिर वहाँ पे आपकी पट्टी खुली जाएगी, आप दर्शन लेके आ जाओ। वो बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे अगर पता चलता रास्ता, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, एक बार दर्शन लेने से थोड़ी आँख में मतलब मुझे बार बार अगर जाना हो तो एक्चुअली वो अभी तक अपना प्लान नहीं बता रहे कि उनको ये जाके राजा को बताना है। वो अपनी पत्नी को ऐसा दिखा रहे जैसे मुझे भगवान का दर्शन बार बार लेना है। तो फिर वो पत्नी बेचारी सीधी सादी बोलती एक काम करती हूँ, मैं आपको राय के दाने देती हूँ, हाँ तो आप क्या करना, जब आप पिताजी के साथ जा रहे हो उस राय के दाने को उस रास्ते पे डालते जाओ। तो क्या होगा, जब बारिश का मौसम आएगा
वो राय का दाना उगेगा, पेड़ बनेगा ना, तो आपको पता चलेगा वो रास्ता कैसे है, तो वो मान जाता है। तो वो राय के दाने लेके उनके जो ससुर है विश्ववसु, उनके आँखों पे पट्टी बांध के विद्यापति को लेके जाते हो तो पूरे जगह मतलब उस रास्ते पे राय के दाने को डालते जाते हैं। और जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं नीलाचल पर्वत पे, जैसे वो पहुंचते हैं और जब वो भगवान का दर्शन लेते हैं, मतलब वो भगवान को देख के इतना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के जैसे सुंदर कोई नहीं है, राइट। हम लोगों ने मिस यूनिवर्स कहते हैं, मिस्टर यूनिवर्स, और हम लोगों को लगता है कि यही सबसे सुंदर या सुंदर, लेकिन भगवान इतने सुंदर है, उनका हर एक अंग, अगर भगवान के चरण कमल देख लिए ना, तो आपके आके वहीं टिके रहेंगे। मतलब भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है, ऐसा नहीं कि हमारे इसमें क्या है, हमारा चेहरा सुंदर लगता है, राइट, लेकिन भगवान का हर एक अंग, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, मतलब भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है। तो जब वो नील माधव का दर्शन लेते हैं, वो इतना अचंभित, इतना खुश हो जाते हैं और बोलते हैं जब राजा इसका दर्शन लेंगे वो तो और भी खुश हो जाएंगे। ये सोच के वो वापस आ जाते हैं और तुरंत अपने पत्नी को कहते हैं अभी मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा और कुछ काम है। क्या काम है ये राजा को बताना है, तो निकल जाते हैं अवंतीपुर। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो भगवान का जो नील माधव का रूप जो है, जो अर्च विग्रह है, ऐसा था कि ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल है, लेकिन हमारा 100 साल नहीं है, उनकी गणना अलग है। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली, ये 4 युग, जब ये 4 युग होते हैं उसको एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसा जब 1000 दिव्य युग होता है तभी ब्रह्मा जी के कितने 12 घंटे होते हैं। समझा आप लोगों को? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये जब एक बार ख़त्म होता है ये एक दिव्य युग है। ऐसा जब 1000 बार होता है ना दिव्य युग, तब ब्रह्मा जी के केवल कितने 12 घंटे, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन ख़त्म हुआ। फिर वापस जब ऐसे 1000 दिव्य युग ख़त्म होता है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी रात, तो 24 आवर्स, मतलब 2000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के केवल 24 आवर्स होते हैं। मतलब दिन में सृष्टि होती है और रात में प्रलय होता है, टेम्पररी प्रलय, मतलब पूरा नहीं। वापस जब ब्रह्मा जी का दिन आता है वापस ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ऐसा 24 इंटू 365 डेज इंटू 100, ये है ब्रह्मा जी का 100 साल। 3 ट्रिलियन 24 बिलियन, ऐसा 3 ट्रिलियन 24 बिलियन इज ब्रह्मा जी इज 100 ईयर्स। और ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को बीच में कभी हार्ट अटैक आएगा, या वो पूरा 100 साल जीते हैं। हम लोगों का 100 साल का कुछ पता है क्या? कोई बोल सकता है? नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी लिव्स फॉर एंटायर 100 ईयर्स। उनको कभी भी कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कोई डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो सिद्ध पुरुष है भगवान की। तो ऐसा कहा गया था कि ब्रह्मा जी के पहले 50 साल तक ये नील माधव का दर्शन होगा, और जैसे ही ब्रह्मा जी का अगला 50 साल होगा तब वो नील माधव की जगह और एक रूप में अपना दर्शन देंगे। समझा? ये जो नील माधव का जो दर्शन है वो केवल ब्रह्मा जी का जब 50 साल तक ये नील माधव का दर्शन, और ये तभी जब विद्यापति ने वो जब दर्शन लिए थे तभी ब्रह्मा जी के 50 साल ख़त्म होके 50 ईयर्स 1 डे शुरू हो रहा था। मतलब नील माधव का अप्राकट्य होने का समय आ गया था। तो जैसे ही वो भागते हैं अवंतीपुर राजा को बताने के लिए, और राजा क्या करते, तुरंत सेना सब लेके आते हैं नील माधव का दर्शन लेने के लिए। अभी विश्ववसु को पता चल जाता है कि ये जो मेरे
दामाद थे वो एक्चुअली आए थे नील माधव का केवल दर्शन लेके राजा को बताने के लिए, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उनको पता था कि एक दिन एक राजा आएगा और नील माधव यहाँ से चले जाएंगे। और जब तक राजा पहुँचते हैं नीलाचल तब तक, क्योंकि ब्रह्मा जी का 50 साल ख़त्म हो चुका था, नील माधव अप्रकट हो जाते। तो जब वो पहुँचते उसी जगह जहाँ पे विद्यापति ने दर्शन लिए थे, वो बोलते नहीं राजा जी यहीं पे तो मैंने दर्शन लिए थे, इतने सुंदर भगवान थे, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो बहुत हताश हो जाते, मतलब मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला। तभी वहाँ पे नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज को कहते हैं कि आप हताश मत होइए, आप बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। एक्चुअली भगवान का यही योजना थी कि अभी आपको भगवान दर्शन देंगे, लेकिन और एक रूप में दर्शन देंगे, इसके लिए आप और थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जीवन में ऐसे ही होता है, भक्ति में जब हम आते हैं हमको हमेशा संयम के साथ भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन माला की और तीसरे दिन आप बोलेंगे भगवान अभी मुझे आपका दर्शन दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आपको हमेशा प्रतीक्षा करते रहनी पड़ेगी। और जैसे शबरी, राइट, शबरी माता को उनके गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, कब आएंगे नहीं पता, लेकिन उनके गुरु के वचन को उनको इतना विश्वास था और रोज़ जहाँ रहती थी हमेशा मतलब आ जाएंगे सोच के साफ सफाई करके भगवान के लिए अपना जो बेर का जो फल रेडी रखती थी। लेकिन आए कब राम, जब वो उनकी इतनी उम्र होने के बाद। तो हमको भी ये जो हमको अभी जो मिला है ना माला, हमको रोज़ बहुत गंभीरता से, शुद्ध से और उत्साह के साथ लेना है। और जो प्रभुपाद ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है कि केवल ये माला करने से आप भगवत धाम जा सकते हैं, इसके ऊपर हमको श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, तो फिर उनको नारद जी कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे, लेकिन नील माधव के रूप में नहीं, किसी और रूप में, और इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और फिर वो ब्रह्मा जी का सुन के चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि जब भगवान आने वाले हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का आप काम शुरू कीजिए। और मंदिर बनने के बाद आपको ब्रह्मा जी को इनविटेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो आके है पहला भगवान का आरती करेंगे, क्योंकि नारद जी ने कहा। तो इंद्रद्युम्न महाराज क्या करते हैं, उस जगह पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करना शुरू करते हैं। जो आज के जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वही मंदिर जो इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था। और फिर एक दिन क्या होता है, वहाँ पे जगन्नाथपुरी के तट पे मतलब समुंदर भी है, सबको पता होगा। कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हरे कृष्णा, जय जय। तो वहाँ पे समंदर है, तो वहाँ पे समंदर में एक बहते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा आता है। ओके, तो जैसे आता है और राजा जो है और उसके ऊपर ना शंख चक्र गदा और पद्म, हाँ, जो भगवान को के जो चिन्ह है उस लकड़ी पे होते हैं। ऐसा कहा गया कि जो जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वो पूरा जो क्षेत्र है वो शंख के आकार में है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा में और एक जगह है वो चक्र के शेप में है। फिर कोणार्क में भी उड़ीसा में आता है ना, वो जो है गदा के शेप में है, भगवान का जो गदा है ना। और एक है जयपुर, वो जो है शंख चक्र कमल पद्म यानी कमल, वो उस शेप में है। तो उड़ीसा जो ये जगह है इतना मतलब आध्यात्मिक हो या भगवान ने स्पेशली डिज़ाइन किया है। तो अगर ऊपर से अगर उसका व्यू लेंगे ना तो पूरा जो जगन्नाथपुरी जो है वो शंख के शेप में है, भुवनेश्वर चक्र के। ओके, कोणार्क जो है गदा, हाँ, गदा यानी भगवान जो लेते वो, हाँ, नहीं तो आप सोचेंगे गदा। और
जयपुर जो है वो पद्म के शेप में, तो इतना इम्पोर्टेंट। तो फिर जब वो लकड़ी आता है तो बहुत सारे राजा के जो सैनिक है उसको लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसको उठा नहीं पाता। तो फिर राजा के सपने में आते हैं और भगवान और कहते हैं कि मैं एक आदमी को भेजूंगा, वही उस लकड़ी को उठा सकता है। और वो कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है? भगवान के मतलब पार्षद है, और देवी देवताओं के जो ऊपरी लोक में जो कुछ भी चीज़ें बनानी है, कारपेंट्री हो या महल बनाना हो, जो कुछ भी काम करना है वहाँ पे विश्वकर्मा जो है देवी देवताओं के लिए ये सारा बना के देते हैं। सो ही इज़ द ऑफिशियल रियल इस्टेट एजेंट ऑफ द हायर प्लेनेटरी सिस्टम। समझे ना? जैसे यहाँ पे बहुत सारे नामी लोग हैं ना, अच्छे अच्छे इमारत बनाते हैं, तो देवी देवताओं के और भगवान का कुछ भी अगर काम है ना तो किसको कॉल करते वो? विश्वकर्मा को, और किसी को नहीं। तो फिर अगले दिन विश्वकर्मा आते हैं और आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के लाते हैं और कहते हैं, और तब नारद मुनि उनको कहते हैं, मैंने कहा था ना आपको मतलब भगवान दर्शन देंगे, तो अब वो आपको दारुक ब्राह्मण, तो भगवान का अर्च विग्रह जो है जो लकड़ी से बना है उसको कहते हैं दारुक ब्राह्मण, जो लकड़ी के रूप में जो हम भगवान का दर्शन लेते हैं। तो वो आपको इस क्या कहते हैं, इस रूप में आपको दर्शन देने वाले हैं। तो फिर और कहते हैं कि वो जो विश्वकर्मा जो आए थे वो कहते हैं मुझे आप 25 दिन का टाइम दीजिए और एक ऐसा जगह दीजिए जहाँ पे मैं इस लकड़ी का भगवान का अर्च विग्रह बना सकूं और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 25 दिन तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राजा बोलते ठीक है। तो राजा उनको एक कमरा देते हैं, कमरा बंद करके वो जो है आदमी उस पर काम करना शुरू करता है। तो कुछ 15 दिन तक ना राजा को अंदर से आवाज़ आती है, जैसे हम लोग कारपेंट्री जब काम होता है तो आवाज़ आती है ना, तो ऐसा 15 दिन तक उनको आवाज़ आती है। तो उनको पता चलता है कि कुछ अंदर काम चल रहा है। 15 दिन होने के बाद ना कुछ भी आवाज़ आना बंद हो जाती है और राजा को लगता है, और वो एकदम एक बूढ़े आदमी का रूप लेके आया था। तो उनको लगता है ऑलरेडी बूढ़ा है, 15 दिन से कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, तो पता नहीं क्या हुआ है और अभी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो उसने कितना दिन का टाइम मांगा था? 25 दिन, और हुए कितने? 15 दिन। और उसका कंडीशन क्या था? कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो वो चले जाएंगे। तो अभी राजा दुविधा में पड़ते, अभी क्या करूं, आवाज़ अंदर से कुछ भी नहीं आ रही, 15 दिन हो गए और अगर खोलूँगा तो वो चले जा सकते। तो फिर भी वो सोचते जो भी है मैं एटलीस्ट एक बार चेक करता हूँ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो जो अभी आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो रूप देख रहे हो उसी तरह रहता है। लगता है ना इनकम्प्लीट जैसा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो जैसे वो खोलता है वो देखता है कि वो जो आदमी था वो गायब है और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो इस तरह से है। तो उसको बहुत वापस पश्चाताप होता है कि मैंने गलती किया, मतलब वो अपना काम कर रहा था और मैंने उसका जो शर्त है नहीं मानी, मैंने दरवाज़ा ओपन किया, अभी वो चला गया और भगवान का जो अर्च विग्रह है वापस अधूरा रह गया। तो फिर वो जब ऐसे वापस शोक करते हैं तभी नारद मुनि वापस आके कहते हैं कि नहीं राजा, मैंने जो कहा था कि आपको भगवान जो नया जो आपको दर्शन देंगे वो यही है, मतलब ये मूर्ति जो है अधूरा नहीं है, ये पूरा उसका काम हो चुका है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो जो नारद मुनि उनको बताते हैं कि भगवान का ये रूप कैसे प्रकट हुआ। और ये नारद मुनि ने पहले ये रूप देखा था। कहाँ देखा था? द्वारका में। ये जो रूप है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मई, इसका रूप ऑलरेडी नारद मुनि ने दर्शन किया था और उन्हीं ने
नारद मुनि ने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान ये जो आपका सुंदर दर्शन है मैं चाहता हूँ कि हर किसी को मिले। तो स्टोरी मतलब उसका कहानी इस तरह से है कि भगवान पहले कहाँ रहते थे? द्वारका आने से पहले वृंदावन में रहते थे। और भगवान का जो वृंदावन की जो लीलाएं है सबसे मधुर लीलाएं है। मतलब वैसी लीलाएं आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। सब लोगों को पता है ना, माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर गोपियों का वस्त्र हरना, अपने ग्वाल बालों के साथ वन में जाके, तो इतने सुंदर सुंदर लीलाएं। तो एक दिन क्या हुआ, सारे जो द्वारका की जो रानियां थी, भगवान की कितनी रानियां थी द्वारका में? 16,108 16,108। और ऐसा कहा गया कि हर एक रानी से भगवान को कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। हर एक रानी से भगवान के पास भगवान के 10 पुत्र थे। और कितने महल थे? 16,108। तो ये केवल भगवान कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रभु जी सोच रहे हैं कि भगवान के 16,108 रानियाँ थी, एटलीस्ट मैं 10 से तो शादी करूं, नहीं। कंडीशन क्या है? आपके पास 10 फ्लैट होने चाहिए, घर छोड़िए, आजकल उतना जगह नहीं है, तो एटलीस्ट 10। और एक ऐसा है कि भगवान एक समय पे 16,108 रानियों के साथ रहते थे। ऐसा नहीं कि आज मैं ये महल में, अगले दिन वो महल में, और फिर पहली रानी का मौका मतलब टर्न कब आएगा? 16,108 दिन के। ऐसा नहीं था। एक ही वक्त में भगवान अपने आप को 16,108 में विस्तार करते थे। ये है भगवान, इसलिए उनको क्या कहते हैं? भगवान। तो प्रभु जी लोग कभी मत सोचना कि कृष्ण ऐसे कैसे समझे। तो 16,108 महल थे, 10 पुत्र थे हर एक रानी के साथ, और हर एक रानी के साथ कंटिन्यूस हो रहते थे। तो ये रानियाँ एक दिन रोहिणी माता थी, बलराम की जो माँ है, वो भी वृंदावन में थी। तो उन्होंने कहा कि आप तो वृंदावन में थे, तो हमारे जो पति है कृष्ण, वो कैसे थे वहाँ पे, कुछ बताइए ना हमको। तो रोहिणी माता कहते थी, मैं तो तुमको बता सकती हूँ, लेकिन अगर एक कृष्ण ने अगर सुन लिया तो उनको वापस वृंदावन जाने की इच्छा होगी और आप सबको छोड़ के वो वृंदावन भाग जाएंगे। तो रानियाँ कहते हैं, नहीं, हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप हमको उनकी वृंदावन की लीला सुनाइए, हमको बहुत उत्सुकता है। क्योंकि क्या होता था ना, कृष्ण हमेशा जब रात को सोते थे, वो हमेशा वृंदावन के लीलाओं में प्रवेश करके, कभी कभी राधा राधा बोल के चिल्लाते थे, कभी अपने ग्वाल बालों के। तो उनको लगता था क्यों ऐसा भगवान करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर वो इच्छा आई कि आप हमको एक्चुअली बताइए, वो जब वृंदावन में थे उनकी लीलाएँ क्या थी। तो फिर सुभद्रा मैया आती है, वो कहते रोहिणी माता को कि आप उनको सुनाइए, मैं जो हूँ अभी, जैसे वो दरवाज़ा है ना, अभी आप लोग सुन रहे हैं ना कथा, तो वो कहती है मैं उस दरवाजे पे खड़ी रहूँगी, और अगर कृष्ण और बलराम को देख लिया ना, मैं वहीं से आपको इशारा कर दूँगी, आप वो लीलाएँ बताना बंद कीजिए, क्योंकि कृष्णा को नहीं सुनना है। अगर कृष्ण सुनेंगे तो वो क्या करेंगे? वापस वृंदावन हमारा क्या होगा वो 16,108। तो सुभद्रा मैया जैसे वो दरवाज़ा है, वो कहती है मैं दरवाज़ा पे खड़ी होती हूँ और आप उनको लीलाएँ सुनाइए। अगर कृष्ण और बलराम को मैंने दूर से भी देख लिया, मैं इशारा कर दूंगी, आप बंद कीजिए। लेकिन भगवान की लीलाएँ इतनी मधुर होती है ना, कि जो रोहिणी माता जैसे प्रवक्ता है और सुनने वाले 16,108 पटरानी, तो इतना वो मग्न हो जाते हैं उस लीलाओं में। और सुभद्रा मैया जो जिनका काम था ये देखना कृष्ण आ रहे कि नहीं, वो भी अपना काम भूल जाते हैं और वो भी लीला में मग्न हो जाती है। और वो लीलाएँ चल रही, और अचानक रोहिणी माता जो है मुड़ के दरवाजे की ओर देखती है, तो वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे सुभद्रा में बीच में है, साइड में कृष्ण है और बलराम जी है, और सुभद्रा मैया भी इतना मग्न हो गई वो भूल गई। और इतना मधुर लीला है कि कृष्ण अपनी लीला सुनते सुनते, मतलब इतने उनके, वो कहते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं,
मतलब उनका हाथ अंदर चला जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, हाँ पूरा बदन मतलब उनका जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है, मतलब पैर वगैरह। ये एक्चुअली कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। जब कोई सही में भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता है या उस लेवल पे हाँ जब भक्ति करता है तो उनके अंदर ऐसे जो अलग अलग जो विकार है वो आ जाते हैं। तो भगवान की आंखें मतलब बलराम जी और भगवान और सुभद्रा, तो इस तरह से उनका पूरा जो बदन है वो सिकुड़ जाता है और ये जो है उनका शरीर इस तरह से बन जाता है। और ये जब सब चल रहा होता है तब वहाँ पे कौन पहुँचते हैं? नारद मुनि पहुँच जाते हैं। नारद मुनि का जो है ना एकदम वो कहीं पे भी कभी भी पहुँच सकते हैं, इंटर स्पेस ट्रैवलर वो है उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो सतयुग हो कलयुग हो कभी भी कहीं पे पहुंच सकते। और जब वो वहाँ पे पहुँचते और भगवान का ये सुंदर रूप देखते हैं ना, वो बोलते मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। और तब सब लोग, और भगवान बोलते क्या देख लिया? मैंने बोला मैंने आपका ये जो सुंदर रूप है मैंने देख लिया है, और प्रभु मेरी इच्छा है कि ये जो रूप है हर किसी को देखने मिले। और तब भगवान कहते ठीक है। नारद मुनि का कोई भी इच्छा वो ये नहीं करते, वो बोलते ठीक है। और तब ये जो नील माधव के बाद में जो भगवान अगले 50 साल जो ब्रह्मा जी के हैं, ये जगन्नाथ जी के रूप में सबको दर्शन होगा। और जगन्नाथपुरी जो है इस मतलब कहते हैं ना, सतयुग में कौन सा धाम था? बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारका और कलयुग में जगन्नाथपुरी। तो ये अगर पुरी में जो जाते हैं इसलिए उसका नाम पुरी है, मतलब आपका पूरा धाम, आपका धाम यात्रा पूरा हो गया, पूरी हो गई तो इसलिए हर किसी को जगन्नाथपुरी। और यहाँ पे इवन यमराज का कोई भी नियंत्रण नहीं है, वहाँ पे यमराज किसी को कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक रोहिणी कुंड नाम का एक कुंड है। तो एक बार ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं ये सारा सृष्टि करता हूँ और यहाँ पे हर जीव बहुत ही व्याकुल है, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब लोग मतलब कोई भी खुश नहीं है। तो वो एक दिन भगवान से पूछने लगे आप मुझसे ये सृष्टि करा रहे हो लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पे जो भी जीव है सब लोग दुखी है, तो मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ? हाँ तो भगवान ने बोला हाँ ये तो सही है, हर कोई दुखी है लेकिन काम तो काम है, करना पड़ेगा, नहीं तो पगार नहीं मिलेगा तो उसने बोला एटलीस्ट भगवान कुछ तो एक इस पूरे दुख की जगत में कुछ तो एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ पे जीव को आज़ादी या मुक्ति मिल सके। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो वो जो जगह है वो है जगन्नाथ धाम। तो वो रोहिणी कुंड में एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी वहाँ पे जब पहुँचते हैं, यमराज नॉट शिव जी, क्योंकि यमराज जी भी वहाँ पे गए, क्योंकि यमराज जी ने बोला कि अगर आप ऐसा अगर धाम बना दिया तो फिर मेरा काम क्या है मेरा तो मतलब हर जीव जो पापी है यहाँ पे आएगा और मुक्ति पा लेगा, फिर जो मुझे आपने जो सौंपा है काम, जो दंड देना, जो पापी लोगों को दंड देना, तो फिर वो सब लोग बच जाएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि केवल इस यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, यहाँ के बाहर अगर कोई पापी है तुम उसको दंड दे सकते हो। तो उस रोहिणी कुंड में वो लोग देखते हैं एक कौवा गिर जाता है और वहाँ केवल 2 बूंद पानी पीता है और अचानक उसका शरीर विष्णुदूत, 4 हाथों वाला विष्णुदूत का उसको शरीर मिलता है और वो आध्यात्मिक जगत की ओर चला जाता है। तो सही में जगन्नाथपुरी में जो भी जाता है हाँ उसको मुक्ति मिलती है। तो इसलिए हर किसी को एटलीस्ट एक बार तो जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। ये भगवान का मतलब सही में इस भौतिक जगत में जो क्या कहते हैं आध्यात्मिक धाम है। और कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि की प्रलय होती है ये जो धाम है इसका प्रलय नहीं होता। हाँ जब पूरा ये भौतिक जगत का प्रलय का समय आता है ना तब भी ये जो जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो हमेशा रहता है। और इसका दर्शन पता है मार्कंडेय ऋषि ने किया हुआ है। मार्कंडेय ऋषि
क्योंकि उनका जो आयु है ना बहुत ही बड़ा आयु है। तो जब पूरा प्रलय हुआ था एक बार, वो पानी में गोते लगा रहे थे, मतलब उनको दूर दूर तक, मतलब पूरा प्रलय होने के बाद क्या होता है, पानी में चला जाता है ना। तो वो, लेकिन उनकी आयु बड़े होने के कारण वो मरे नहीं, तो पूरा समुद्र में स्विमिंग कर रहे और बोले कि क्यों मैंने इतना बड़ा वर मांगा। दिन में तो ठीक है, भगवान का जब ब्रह्मा जी का सृष्टि के टाइम तो ठीक है 12 घंटे आराम से, लेकिन जब प्रलय का समय होता है, प्रलय कितना 1000 दिव्य युग, कितना पानी में तैरेंगे वो। और फिर भगवान से जब वो प्रार्थना करते कि मैं और तैर नहीं सकता, तब उनको जगन्नाथपुरी धाम में आश्रय मिलता है। तो उन्होंने प्रलय के समय जगन्नाथपुरी का धाम का दर्शन लिया है। तो ये एक क्या कहते हैं, मतलब जब प्रलय भी होता है तब जगन्नाथपुरी धाम वैसे के वैसे रहता है। तो अगर कोई अपना शरीर जगन्नाथपुरी धाम में अगर छोड़ता है, तो फिर जैसे हमने देखा ना कौवे को जो 4 हाथों वाला विष्णुदूत का शरीर मिला, तो उसको मिलेगा, लेकिन पता नहीं हम लोग तब वहाँ पे रहेंगे कि नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, एक महाराज थे हमारे इस्कॉन के, भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, वो जो यूएस में सेटल थे, अमेरिका में बहुत ही अच्छे तरह से उनका जॉब था, अच्छा कमा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, ये सब छोड़ दो, आपने बहुत पैसा कमा लिया, अभी आप भारत जाओ और प्रचार का काम करो। एक गुरु का आज्ञा था। जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के भारत आए और पूरी तरह से प्रचार करना शुरू किया। उसके बदले में उनको क्या फल मिला, एक बार वो अपने पूरे परिवार के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए, और उनके जो पिताजी थे वृद्ध अवस्था में थे, वो जगन्नाथ जी का दर्शन लेते लेते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा मंदिर में। हाँ, तो ये होता है जब आप गुरु का आज्ञा का पालन करते हो। तो उनके पिताजी ने भगवान दर्शन, मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन लेते लेते अपना शरीर छोड़ा। और जगन्नाथ जी इतने दयालु है, वो केवल एक ही जगह है जहाँ पे अर्च विग्रह अपना मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं है। तो भगवान बोलते चलो मैं ही आता हूँ। नॉर्मली टेम्पल में क्या होता है, अर्च विग्रह अलग होते हैं और मूर्ति अलग होती है, राइट। लेकिन जगन्नाथपुरी में अर्च विग्रह ही जो है, जब रथ यात्रा होती है तो वही अर्च विग्रह रथ पे आता है भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो भगवान इतने दयालु है। तो हम सब लोगों को यही, मतलब अपना जो ये सौभाग्य है, हाँ, प्रभुपाद की कृपा से भक्ति करने का जो मार्ग हमको मिला, इतना सरल मार्ग मिला है, हाँ। और हमारे भगवान पूरे इच्छा के साथ खड़े हैं कि आओ मैं आपको आलिंगन करना चाहता हूँ। हम लोग ही भागते हैं भगवान से क्योंकि हम लोगों को माया बहुत पसंद है हम माया की ओर भागते हैं, हाँ। वो बोलते हैं अगर भगवान ने पकड़ लिया तो फिर मैं इंद्र तृप्ति नहीं कर पाऊँगा। कल एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लास दिया कि हमारा ये जीवन जप करके भगवान के पास जाने के लिए है। और एक प्रभु जी उस क्लास में थे, पूरा क्लास सुना उन्होंने। फिर जब हम प्रसाद में बैठे थे, पता है वो क्या बोल रहे, ये जीवन जो मिला है हमको 100% जीना है, कुछ नहीं छोड़ना है, जो कुछ भी भगवान ने हमारे लिए बनाया है। मतलब पूरा क्लास सुनने के बाद ये उनका विचार है तो सोचिए, मतलब प्रभु जी ने इतना अच्छा समझाया, जप करो और भगवान के पास जाओ। लेकिन वो हमको समझा रहे थे प्रसाद के टाइम, नहीं 100% यू हैव टू लिव द लाइफ, कुछ नहीं छोड़ना है, हर चीज़ करना है हर चीज़ करना है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है। तो मतलब क्या सुना उसने, उसके मतलब वो खाली बैठा था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, हमारे जगन्नाथ जी इतने दयालु है, बोले कि नहीं एटलीस्ट बैठा हो, भले उसका दिमाग में कुछ नहीं गया, लेकिन वो बैठा था, उसको वो फल देंगे। तो इसलिए हमको माया छोड़ के भगवान की ओर बढ़ना है। ओके, हमारे जो ग्रंथ है भगवत गीता, ये सब उसका पठन करना है। ओके, तभी भगवान जो धाम से हमारे लिए आएंगे हमको लेके जाने के लिए। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। भगवान के हर एक जो उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, जगन्नाथ रथ यात्रा, हर एक उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान का प्रसाद लेना है, भगवान के भक्तों का सेवा करना है।
उनका संग करना है, तभी हमारा जीवन जो है तभी उसमें परिवर्तन आएगा, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम वापस जाके वही अपना काम करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करना, टीवी देखना, वर्ल्ड कप जीता तो खुश होना, फिर वापस इसी भौतिक जगत में हाँ पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम उसी में फंसे रहेंगे। और एक दिन अभी तो मनुष्य का शरीर मिला है, फिर 84 लाख योनि में आपको पता है कौन सा शरीर है, उसी में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे और वापस ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये अभी हमको नहीं करना है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो 12 तारीख 12 हम लोग मडगांव में जगन्नाथ रथ यात्रा मना रहे हैं, तो सभी को आमंत्रण दे रहा हूँ। हरि मंदिर जो है वहाँ से 5 बजे हमारा रथ शुरू होगा, तो सभी लोग भाग लीजिए, बहुत आनंद आता है। भक्तों के साथ कीर्तन करते करते भगवान को पूरा हम लोग सिटी घुमाएंगे उन्हीं का जगह है, थोड़ा उनको दिखाएंगे किस तरह से हम लोग इस सिटी का क्या हाल किया है वो देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान की जय।